मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बताया, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब मनु महाराज के दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज, और छोटी रानी सुरुचि का बेटा है जिसका नाम है उत्तम। पर महाराज उत्तानपाद के संपर्क में जब से छोटी रानी आई, तब से बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया। छोटी रानी के प्रेम में ऐसे बंध गए कि बड़ी रानी का लगभग परित्याग ही कर दिया। सुरुचि प्रेयसी पत्नी न इतरा, बड़ी रानी में प्रेम नहीं रह गया, छोटी के प्रेम पास में बंध गए। और इन शब्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करें तो ये हमारा ही चरित्र है। हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। वो कैसे? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? पाद माने पैर, उत माने ऊपर, उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर वो उत्तानपाद। तो हम सबके सब मां के पेट में 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 पत्नियां हैं। कौन सी? एक बुद्धिमानी, दूसरी मनमानी। ये हमारी 2 रानी। मति, ये हमारी मति माने बुद्धि, मति ही तो हमारी श्रीमती है, ये तो हमारी रानी है, धर्मपत्नी। बुद्धि 2 प्रकार की, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि सुनीति है, और मनमानी करने वाली जो दुर्बुद्धि है यही सुरुचि है। बड़ी रानी का नाम ही सुनीति है। सुनीति का मतलब सुंदर नीति के अनुसार चलने वाली, और धर्म पत्नी है, पति को धर्ममय, धर्मपरायण चलाने वाली। तो पति को जो धर्म में प्रवृत्त करे उसका नाम धर्म पत्नी। जो है बड़ी रानी सुनीति, नीति पर चलने वाली। पर छोटी आ गई सुरुचि, वो अपनी रुचि से चलने वाली, इसलिए उसका नाम है मनमानी। हमें जो पसंद आएगा, जो अच्छा लगेगा सो हम करेंगी, ये है मनमानी। दोनों के नाम में लगा तो सु है, पर सु हटा करके अब देखा जाए, सुनीति में से सु निकल गया तो नीति रह गई, और सुरुचि में से सु निकल गया तो रुचि रह गई। एक नीति से चलती है, एक रुचि से चलती है। अब ईमानदारी से देखिए, उत्तानपाद सुरुचि छोटी रानी से प्यार करते हैं, बड़ी को नहीं। हम भी वही कर रहे हैं। हमारे जीवन में यह दोनों उपस्थिति हो जाए कि एक नीति कह रही है, एक रुचि कह रही है। उदाहरण से देखो, किसी ने 50 लाख रुपए का सूटकेस हमको दिया कि ये तुम्हारा कमीशन रहा। अब हम जो कह रहे हैं वो हमारा काम तुम कर दो, है तो गैर कानूनी मामला, इसीलिए आपको इतना कमीशन दिया जा रहा है। रिश्वत कहो। आप किसी ने रिश्वत 50 लाख आपको रखी और गलत काम करवा रहा है, तो बड़ी रानी है सुनीति, सद्बुद्धि सुनीति कहेगी ये बिल्कुल गलत है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, राष्ट्र के निर्माण में कुछ सहयोग करो। जब राष्ट्र नायक कह रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तुम्हें भी उसका अनुगमन करना चाहिए, ये बेईमानी करना बंद करो। अब नीति तो आपको मना करेगी कि इससे हाथ मत लगाओ, पर रुचि कहती है भाई नोट बड़ी जोरदार है, 5 साल के लिए मौका मिला है, बाद में मिला कि न मिला, इसलिए आई लक्ष्मी को ठुकराओ मत। इतनी बढ़िया लगी लक्ष्मी,
लक्ष्मी को देख करके महाराज मन डगमगाने लगता है। अब रुचि कह रही है कि आई लक्ष्मी क्यों ठुकरा रहे हो भैया, बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, कुछ न कुछ बाद में कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। रुचि कह रही है ले लो, नीति कह रही है हाथ मत लगाओ। दोनों में विरोध है, दोनों सोते हैं, उत्तानपाद बीच में फंसा है, मन दुविधा में फंसा है, क्या किया जाए। अब प्रायः यही होता है कि उस वक्त हम नीति को धक्का मार देते हैं, सुनीति को भगा देते हैं। भाई तुम थोड़ी देर शांत रहो, कुछ दिनों के लिए मौका मिला है, बाद में कौन पूछेगा। आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। और रुचि हमारी पूरी तभी होगी, तमाम अनंत इच्छाएं हैं, ये भी हो वो भी हो, ऐसा बन जाए वैसा बन जाए। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, जहां नोट होते हैं लक्ष्मी होती है, वहां दुनिया पूजती है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। अनेक प्रकार की अवधारणाओं के प्रभाव में आकर अंततो गत्वा गलत को भी सही सिद्ध करते हुए हमारी रुचि सुनीति को भगा करके अपना प्रभाव जमा लेती है और हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो हम सब पर बोलो रुचि हावी हो रही है कि नहीं? हम सब सुरुचि के गुलाम हो रहे हैं कि नहीं? किंतु इस चरित्र को ध्यान से सुने और अपने से जोड़ करके देखें। परिणाम क्या होगा अंत में? सुरुचि ने चाहे जितना राजा को बस में किया हो, चाहे जितना सत्ता पाने के लिए हाथ पैर पटके हों, अंत में प्रभाव तो सुनीति का ही हुआ। बेटा तो सुनीति का ही चमका। सुनीति का बेटा ध्रुव है, जिसने 36,000 वर्ष राज्य भी किया और अंत में परलोक में आज भी आकाश में गगन मंडल में ध्रुव तारा बना दे दीप्यमान हो रहा है। याद रखिए, भ्रष्टाचारी तो बहुत हुए और होते रहेंगे। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, किंतु जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसे थोड़ा तप संयम तो करना पड़ता है। परंतु एक दिन वही ईमानदार आकाश में यश कीर्ति में ध्रुव तारे की तरह चमकता नजर आता है। बरसों तक लोग कहते हैं कि हां एक ईमानदार आया था, उसने देश का एकदम नक्शा ही पलट के रख दिया। ईमानदार व्यक्ति धन संपत्ति भले ही न कमा पाए कुछ, पर यश इतना कमाता है कि बरसों तक लोग उसका स्मरण करते हैं। ये समाज के ध्रुव तारे हैं। चरित्रवान पुरुष जो होते हैं, आदर्श पुरुष जो होते हैं, ईमानदार लोग जो होते हैं, होते कम ही हैं, बहुत भीड़ नहीं होती, पर जो भी होते हैं वो अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं। गगन मंडल में तारे की तरह चमकते नजर आते हैं। कीर्तिर यस्य सजीवती, समाज में जब तक व्यक्ति की कीर्ति रहती है तब तक वह शरीर से न रहने पर भी समाज में जिंदा रहता है, उसकी प्रतिष्ठा रहती है, उसका प्रभाव रहता है। शास्त्रों का काम है रास्ता दिखाना, ये रास्ता इधर जाता है, वो रास्ता उधर जाता है। तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, ये निर्णय हम और आपको अपने विवेक से लेना होगा कि हमें सुनीति के रास्ते पर चलना है या सुरुचि के रास्ते पर चलना है। नक्शा जो होता है ना, वो रास्ता दिखाता है कि देखो नक्शा में सब रास्ते बने रहते हैं ना, यहां से यूं चल करके यहां जाओ, ये बद्रीनाथ का, इधर से चलो ये रामेश्वरम का। अब आपको नक्शा ने रास्ता दिखा दिया, उसके बाद अब उस नक्शा के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना भी पड़ेगा। केवल नक्शा में बद्रीनाथ देख करके आप थोड़ी बद्रीनाथ की यात्रा कर लिए। ऐसे तो नक्शा देख करके पूरे ब्रह्मांड की आप यात्रा कर सकते हो। नक्शा ने रास्ता दिखाया है, अब उस रास्ते पर आपको जानकारी मिल गई तो चलो, तब पहुंचोगे। तो ऐसी धर्मशास्त्र आपको जीवन का रास्ता दिखाते हैं। कथा वार्ता सुन के, सत्संग सुन के
पुराणों की चर्चा सुनकर के आपको जीवन का रास्ता तो दिख गया, पर केवल हम लोग क्या सोचते हैं कि कथा सुन ली हो गया कल्याण। अरे रास्ता जो आपने देखा है, समझा है, उस पर चलो भी तो सही। चलने पर कल्याण होगा, केवल जानकारी प्राप्त करने से नहीं होगा। वैद्य कितनी भी महत्वपूर्ण औषधि आपको क्यों न दे दे, ये स्वर्ण भस्म है, खाओगे तो सोने की तरह चमक जाओगे, कीमती है, बड़ी मेहनत से बनाई है। अब उसने बड़ी महिमा गा करके औषधि आपको पकड़ा दी, अब आप औषधि की महिमा से तो परिचित हो गए, अब बार बार प्रणाम कर रहे हैं, हे भस्म देवी, हे स्वर्ण भस्म, हमको चमका दो, हमको एकदम बढ़िया जवान बना दो। तो केवल प्रणाम करने से थोड़ी चमक जाओगे, भस्म का सेवन करना पड़ेगा, उसको गले उतारना पड़ेगा, तब वो आपको चमकाएगी। तो हम लोग क्या जानते सब हैं, सुनते खूब हैं, समझते भी खूब हैं, पर मानते एक भी नहीं। जानते सब हैं पर मानते नहीं। तो बताओ बीमारी कैसे ठीक होगी? दवा तो मिल गई, समझ भी ली, पर खाएंगे नहीं तब तक ठीक कैसे होंगे भाई? कथाएं बहुत हो रही हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान रहे हैं, पर मानने के नाम पर बिल्कुल अलग बैठे हैं, मानने को तैयार नहीं। सुनने के बाद कहते हैं हाँ बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, उतारना बड़ा मुश्किल है। तो फायदा क्या हुआ? महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां एक बात बताओ, हमारे मित्र अपने अपने पिता के साथ घूमने जाते हैं, उनके पिताजी खूब गोद में घुमा लेकर के उन्हें लाड़ प्यार करते हैं, हमने आज तक अपने पिताजी को देखा तक नहीं, वो हमें कभी लेने आते नहीं, कहां है मुझे आज तक पता भी नहीं। कई बार अपने पिताजी के बारे में ध्रुव जी ने पूछा, पर सुनीति बिचारी विवश, क्या बताए। प्रसंग पलट देती है, इधर उधर की बातें करके ध्रुव को बहला फुसला देती है। ध्रुव जी ने एक बार अपने मित्रों से ही चर्चा करी, मित्रों तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिता तुम्हें घुमाते फिराते हैं,